जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, आप सभी के लिए इंडियन आर्मी में जो हेड क्वार्टर MEC है, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर, उसमें आपकी ग्रुप सी की जो सिविलियन की वैकेंसी हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुकी है, जो कि फॉर्म आपके ऑफलाइन तरीके से आपको फिल करने होंगे। तो यहाँ पर आपके जो भर्ती है इसके लिए ऑल इंडिया से बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ आपकी भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, चलिए आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर की भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या चीज़ बताई गई है। यहाँ पर देखिएगा कि इस भर्ती के जो फॉर्म है ना, वो आपको हमने बताया आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने होंगे। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो भी आपके फॉर्म हैं या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी को या तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाकर फॉर्म आपको भेजना होगा। और कहाँ पर भेजना होगा, तो ये जो आपका सेंटर का एड्रेस है बेंगलोर का 560042, इस एड्रेस पर फॉर्म आपको अपना भेज देना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया स्टार्टिंग में ही मेंशन करके कि आप जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसके स्टार्टिंग में आपको ऊपर ही ऊपर एनोड के ऊपर क्या चीज़ लिखनी है, वो आपको लिखना है कि फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम। अब पोस्ट कौन कौन सी हैं वो भी आपको हम सारी बातें आगे बताने वाले हैं। और फिर आपको लिखना है अंडर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये चीज़ आपको अपने एनवलप के ऊपर लिख देनी है। और जो फॉर्म आपको भेजना है वो आपको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। यदि आप इस सेंटर के आसपास के रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट जाकर भी इस फॉर्म को वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अब चलिए अब आपकी देखते हैं हर एक पोस्ट की जानकारी। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपकी LDC लोअर डिवीज़न कलर की, जिसकी टोटल आपकी देखिएगा 6 वैकेंसी हैं। इन 6 में से आपकी 4 वैकेंसी जनरल की और 2 वैकेंसी आपकी UR कैटेगरी की रहने वाली हैं। और साथ ही साथ देखिएगा अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो आपकी सबसे पहले है +2 पास है और उसके बाद आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट है। बात करें सैलरी आपके LDC के लिए, तो वो है आपकी 19,900 रुपये बेसिक पे है। जितने भी अलाउंस हैं वो आपको अलग से यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको जो अगली पोस्ट है वो है आपकी स्टोर कीपर ग्रेड 3 की, ओके, जिसके टोटल आपके 10 वैकेंसी हैं। इन 10 में से आपकी 4 वैकेंसी UR कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, 1 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी ST और यहाँ पर 4 वैकेंसी OBC कैटेगरी की रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी स्टोर कीपर के लिए, तो वो देखिए आपके रहने वाली है 19,900 रुपये। ओके, बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मात्र यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर +2 पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी आती सेकेंडरी क्वालिफिकेशन, तो यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए। और अगर आते सीनियर सेकेंडरी यानी कि हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर आप लोग +2 पास इसके लिए होने चाहिए। ओके, बात करें यहाँ पर अगर आपके पास स्टोर कीपर का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन यदि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। विदाउट एक्सपीरियंस भी आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आपकी जो अगली पोस्ट है इसमें देखिए यहाँ पर है आपकी सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर CTI। ओके, तो इन सभी में आपकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं। किसके अंडर? आपकी सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के अंडर। अब वो कौन कौन सी पोस्ट हैं
वो भी देखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी देखिएगा रेजिमेंटल सर्वेयर, यानी कि यहाँ पर आपको जो पोस्ट है वो आपकी किसके अंडर आती है, ये वाली सिविलियन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद आपको जो अगली पोस्ट है वो है आपकी OEM। ओके, उसके बाद अगली पोस्ट है आपके ड्राइवर प्लांट, यानी कि आपके ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर मोटर ट्रांसपोर्ट की। देन यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट है आर्टिसन कंस्ट्रक्शन की, देन पेंटर एंड आपकी डेकोरेटर की, फिर आपकी फिटर की, फिर है आपकी आर्टिसन वुड वर्क की। तो ये सभी पोस्ट आपके रहने वाली हैं आपके CTI के अंडर, सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के अंडर, जिनकी सभी यहाँ पर बात करें इन सभी को मिलाकर कितनी पोस्ट हैं, तो वो टोटल आपकी 7 पोस्टें रहने वाली हैं। जिसमें आप लोग कैटेगरी अगर बात करें तो यहाँ पर RS की वैकेंसी है आपके, SC की 1 वैकेंसी, उसके बाद OEM की 1 वैकेंसी SC कैटेगरी की, फिर आपके ड्राइवर की 1 वैकेंसी UR कैटेगरी की, फिर आर्टिसन कंस्ट्रक्शन की 1 वैकेंसी UR कैटेगरी, फिर आपके पेंटर की UR कैटेगरी की 1 वैकेंसी, फिटर की 1 वैकेंसी UR कैटेगरी की, और फिर यहाँ पर है आर्टिसन वुड वर्क की 1 वैकेंसी यहाँ पर है UR कैटेगरी की। तो यहाँ पर सभी जो वैकेंसी हैं आप लोग यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो आपके रिजर्व कैटेगरी है उनकी वैकेंसी नहीं है तो याद रखिएगा जो SC ST OBC वाले हैं वो आप लोग जर्नल के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका जो भी क्राइटेरिया होगा वो किसका अप्लाई होगा, आपका जर्नल कैटेगरी का। अगर बात करें इन सभी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं और प्लस में आपके पास 1 साल की ITI की सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिए, 10वीं पास के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल की ITI है तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन ITI किस ट्रेड से होनी चाहिए, तो जो भी आपके रेलिवेंट ट्रेड है, यानी कि जो भी यहाँ पर आपके ट्रेड है इस ट्रेड से यदि आपने ITI की हुई तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर आपके रिलेवेंट ट्रेड हैं वो टोटल आपके 7 ट्रेडर रहने वाली हैं जिनसे आपने ITI की हुई होनी चाहिए। वो कौन कौन सी ट्रेड हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सर्वायर, फिर मैकेनिक ट्रैक्टर, फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेसन, पेंटर, और आपके फिटर, और फिर आपके कारपेंटर। इन सभी से यदि आपने ITI की हुई है तो यहाँ पर आप लोग अपने रिलेवेंट ट्रेड के कॉरस्पॉन्डेंस अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अगली पोस्ट है वो है आपकी कुक। यहाँ पर आपको जो कुक की टोटल वैकेंसी है वो आपकी 4 वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि आपकी किस किस कैटेगरी की हैं। 1 वैकेंसी है आपके SC कैटेगरी की, और आपकी 3 वैकेंसी हैं OBC कैटेगरी की। इसमें यदि मात्र आप लोग 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इंडियन कुकिंग का जो ज्ञान है और साथ ही साथ जो आपकी ट्रेड में प्रोफिशिएंसी है वो भी आपकी होनी चाहिए। देन आपकी जो अगली पोस्ट है वो कौन सी है, तो वो है आपकी देखिएगा लश्कर की। लश्कर के टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 10 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें से आपके ST के 2 वैकेंसी और OBC के 8 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें मात्र आप लोग 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगली पोस्ट है वो आपकी देखिएगा MTS की, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोग MTS के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो MTS के लिए अप्लाई करते समय यहाँ पर आपको जो भी ट्रेड है ना वो आपकी सेक्शन वाइज डिवाइड कर दी गई है, वो आपको मेंशन करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें जो आपकी MTS की पोस्ट है वो आपकी पहली सिविलियन मैसेंजर की, जिसकी टोटल आपकी कितनी वैकेंसी हैं, 11 वैकेंसी हैं। फिर आपकी है गार्डन की वैकेंसी, इसकी टोटल कितनी वैकेंसी हैं, MTS गार्डन की टोटल 6 वैकेंसी हैं। वॉचमैन की टोटल कितनी वैकेंसी हैं, 9 वैकेंसी हैं। और सफाई वाले के टोटल यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी हैं। तो MTS के टोटल 4 पोस्ट आपकी यहाँ पर डिवाइड की गई है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, मात्र यदि आप लोग 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं MTS की पोस्ट के लिए। उसके बाद आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी वॉशरमैन की, इसकी टोटल 5 वैकेंसी हैं। इन 5 में से आपकी UR की 1 है और आपकी OBC कैटेगरी की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसी में भी मात्र 10वीं पास होने पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपकी बार्बर की ट्रेड है, बार्बर के टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं, जो कि आपकी एक ST और यहाँ पर एक आपकी SC
SC कैटेगरी की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें भी मात्र यहाँ पर आप लोग 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बार्बर की जॉब में। ये आपके ट्रेड हैं, ये आपकी पोस्ट, आपकी वैकेंसी है, आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आपको हमने यहाँ पर बता दी है। अब चलिए यहाँ पर कुछ आपके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भर्ती के बारे में वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर यदि फॉर्म आप लोग अप्लाई करने वाले हैं तो उसको लेकर कुछ आपके इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि यहाँ पर इन सभी भर्तियों में जो आपकी पोस्ट दी गई हैं उन सभी की जो सबसे पहली प्रोसेस आपकी कंडक्ट होने वाली है वो है आपका रिटन एग्जाम। तो सबसे पहले इन सभी भर्तियों की आपकी जो लिखित परीक्षा है, जो रिटन एग्जाम है, वो आपका कंडक्ट होने वाला है। और जो रिटन एग्जाम है ना सभी पोस्ट का, वो आपका सेम डे रहेगा, आपका एक ही दिन होने वाला है। जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उन सभी का यहाँ पर रिटन एग्जाम में एक ही दिन होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन रिटन एग्जाम होने पर आप सभी का यहाँ पर एक ही पोस्ट का पेपर हो पाएगा। ओके। और यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म आपका अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो एमटीएस की वैकेंसी हैं जो कि आपके टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड हैं, तो एमटीएस की पोस्ट के लिए मात्र आप लोग एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द 4 ट्रेड्स गिवन, जो आपकी आइदर फॉर सिवन, मैसेंजर, गार्डनर, वॉचमैन और सफाई वाला। यानी कि एमटीएस के जो आपके ट्रेड हैं उन सभी में से मात्र आप 4 में से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अगर यहाँ पर बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको हमने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या चीज़ कंडक्ट होगा, रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम के लिए ध्यान से सुनिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं वो आपके परसेंटेज बेस पर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब ये क्या चीज़ है तो वो सुनिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है इस वाले पॉइंट में कि यदि आपकी किसी एक पोस्ट के लिए या फिर सभी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म आपके ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो जाते हैं, तो फॉर्म ज़्यादा मात्रा में अप्लाई होने की वजह से जो कमीशन है वो सभी को एडमिट कार्ड इश्यू नहीं करेगा। यहाँ पर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी पोस्ट आपकी है उस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के जो आपकी परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आउट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा कि अगर फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आने के चांस बन जाते हैं। ओके। यहाँ पर अगर बात करें आपके अगले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया वो है आपका रिटन टेस्ट। और यदि आप लोग अपना रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो वहाँ पर आपकी अगली प्रोसेस होगी वो है आपका स्किल टेस्ट। क्या होगा? स्किल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। अब यदि आप लोग अपना रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, आपने रिटन एग्जाम में पास कर लिया है? तो यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु पास रिटन एग्जाम विल बी इशूड विद कॉल एप्लेटेड टू अपीयर इन ए स्किल टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज। यानी कि आपको आपके घर पर जो है एक लेटर भेजा जाएगा स्किल टेस्ट का कि यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जाम है वो पास हो चुका है और अब आपको स्किल टेस्ट के लिए कहाँ पर, कैसे, कितने बजे, किस दिन पहुँचना है, वो सारे बातें आपको कॉल लेटर में बता दी जाएंगी। और यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है उस पोस्ट की जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं तो उस वैकेंसी के जो 10 गुना कैंडिडेट है ना वो आपके बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम परसेंटेज बेस पर उसका एडमिट कार्ड आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली चांस यही है कि आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आए। और उसके बाद यहाँ पर आपका होगा स्किल टेस्ट, जो कि आपके जितनी वैकेंसी हैं उस पोस्ट की वैकेंसी के यहाँ पर 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जो एलडीसी की पोस्ट है लोअर डिवीजन कलर की, उसमें क्या होगा? उसमें होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो कि आपका कंप्यूटर पर रहने वाला है। देन यहाँ पर बात करें आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि मात्रा को पास करना होगा। उसकी आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी ना उसमें कोई वेटेज आपका स्किल टेस्ट का नहीं रहने वाला है। ओके। यहाँ पर अगर बात करें आपके एज लिमिट की,
तो यहाँ पर देखिए जितनी भी पोस्ट आपके इस भर्ती में आउट हुई है ना, उन सभी पोस्ट की एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करके आप एज लिमिट काउंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोग अपनी एज लिमिट काउंट करेंगे। अब वो एज लिमिट क्या है आपकी, यहाँ पर फॉर्म की डेट क्या है वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन जिस दिन आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आउट होता है उसके 21 दिन बाद तक यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पर उस डेट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी एज लिमिट तक काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट में छूट में मिलेगी, वो किसकी कितनी मिलेगी, तो SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल और फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल एज में छूट मिलने वाली है। ओके जी। तो ये थी आपकी भर्ती की कंप्लीट जानकारी जो कि आपको हमने बता दी है। अब यहाँ पर इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, क्या पर आपको जो पोस्टल स्टैंप है वो आपको चिपकाना है, जो भी सारी बातें हैं एड्रेस वगैरह को लेकर सारी बातें फॉर्म के बारे में आपको हम अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।